हम बस इतना ही तारुफ करा सकते हैं जो इमाम ने हमें सिखाया, और उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो वो नूरानी नस्ल का शहजादा जलवागर है। यकीनन इनके चेहरे की ज़ियारत हमारे लिए बाइस मग़फ़िरत भी है और बाइस फरहत भी है, बाइस बरकत भी है। बड़ी बात यह है कि सैयद तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चिश्ती चमन का फूल भी है। तवज्जो है सारे लोग, थके तो नहीं है अभी? ये इधर वाले बड़ी आराम से बैठे हैं, ये सुभान अल्लाह कहने तैयार नहीं। भाई साउंड को साउंड वाले देख रहे हैं, आप थोड़ा जलसा सुनो। मुझे मालूम है काफी दूर दूर से हमारे अहबाब आए हैं, दूर दराज से चल कर के आए हैं, मगर याद रखिएगा कोई ये न समझे कि मेरी वजह से आए हैं। कोई यहाँ किसी की वजह से नहीं आया, बल्कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार 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 बुलाते हैं। मैं इस बात पे कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा आज कितना बड़ा जश्न था या कितना छोटा था, लेकिन इस बात का तज़किरा जरूर करूंगा, इस हिंदुस्तान पे कल भी मेरे राजा ख्वाजा का राज था, आज भी मेरे ख्वाजा का राज है, और सुबह क़यामत तक अजमायर वाले का सिक्का चला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तवज्जो कीजिएगा, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। मुसलमानों, कभी शकिस्ता खातिर ना होना, कभी उदास ना होना, कभी तन्हा महसूस न करना। रब ने तुम्हें अपना मुईनुद्दीन अता किया है। एक बात मैं आपको समझा दूं, सारे लोग बेटे, और इसका ये रिपीट जो है ना थोड़ी कम कर, थोड़ी रिपीट कम कर मेरे बाबू। मैं ये बात आपको समझा दूं कि अगर कोई बंदा प्रधान बनता है ना, मुखिया बनता है, तो बस्ती वालों के दिए हुए वोटों से बनता है। समझ गए इतनी बात? कौन 5 साल इंतखाब के बाद साबित होता है, ये नतीजे बताते हैं। फिर जब कोई मुखिया बन जाता है तो वो कपड़ों से बाहर हो जाता है कि मेरी मदद जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री होता वो कहता मेरी मदद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। फिर डरता कोई किसी से नहीं है, ये पूरी लाइन मजबूत होती है, जबकि सबका सर्टिफिकेट 5 साल का होता है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, एमएलए हो या फिर मुखिया हो, इनकी मियाद 5 साल है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। अगले 5 साल के लिए फिर इलेक्शन किया जाता है, आ जाए तो ठीक, वरना फिर भी ठीक। लेकिन जिसका इंतखाब किया गया उसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, जिसने इंतखाब किया उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसने मुंतखब किया वो भी पावर वाला है, जिसका इंतखाब किया वो भी पावर वाला है। ना यहां 5 साल की कैद है और ना वहां 5 साल की कैद है। खुदा की कसम, और रहा मेरा मोइन, फिर वो मेरा मोइन है। उन्हें अताए रसूल कहा जाता है। तारीख पढ़ें, यही संजर की जमीन है। और एक बात बता दूं, संजर की वो मुबारक जमीन है जहां का बच्चा बच्चा तहज्जुद गुजार था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है।
जब अकेला होता हूं तब नहीं डरता हूं, आज तो अली का शेर बैठा हुआ है। अब तो डरने का मसला ही कोई नहीं है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। मुझे मालूम है अक्सर अहबाब मजदूर हैं, सुबह रोज कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। अल्लाह आपकी कमाइयों में बरकत करे। मैं ये बात खुल के कहता हूँ, मैं मुंह ढाक के बात नहीं कहता। मेरी आदत है, हमारे पास तो कोड़ी तक ना होती, आज जो जहाज़ों में उड़ रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये हमारी कौम का दिया हुआ पैसा है। ये सच्चाई है। आप इतने पैसे देते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं पहले पहला फुसला करके मीठी मीठी बातें बता के पैसा लेके चला जाऊं। मैं ये चाहता हूं आप इतना पैसा खर्च करके बैठे हैं तो आज यहां से खाली हाथ ना जाएं। जब सुबह उठ के जाएं, कोई पूछे रात क्या मिला था, कहना यार कुछ मिला ना मिला, इतने तो बदल गए हैं। शाम तक गाने सुनते थे, जब से जलसे से आए हैं कुरान की तराने सुन रहे हैं। या अली या रसूल अल्लाह। तो अगर किसी को दुख हो जाए ना तो बुरा ना मानिएगा, इसलिए कि नश्तर जो लगाता है वह दुश्मन नहीं होता। हाँ, और दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी करती है। जिसने कड़वी दवा बर्दाश्त कर ली, समझ ले फिर वो जल्दी शिफा पा जाए। ये इसमें गूंज हो रही है बेटे साउंड में तुम्हारे, इसको थोड़ा सा कम करो। तवज्जो है आप लोगों की? चलें आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। तो संजर की वो जमीन जहां का बच्चा बच्चा तहज्जुद गुजार। ये नीचे वाला माइक तो नहीं कर रहा आवाज? हाँ बंद। संजर की वो जमीन जहां का बच्चा बच्चा तहज्जुद गुजार। उसी जमीन पर जब एक रात को लोग उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो आसमान पे सफेदी देख के हैरत में पड़ गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि आज तहज्जुद छूट गई, क्योंकि फजर के वक्त की सफेदी नजर आ रही थी। एक बंदा पहले निकला, चलो फजर हो गई है, मस्जिद चलते। आगे बढ़ा, दूसरी गली से दूसरा बंदा आया, वो कहने लगा यार मेरी आज तहज्जुद छूट गई, रात इतनी छोटी हो गई पता ही नहीं चला। उसने कहा जो तुम कह रहे हो वही मैं कह रहा हूं। मैं भी तहज्जुद पढ़ने उठा, लेकिन सफेदी देखी तो पता चला फजर का वक्त हो चुका है। 4-5 गलियों से लोग आए, सबने यही बात की। फिर कहने लगे ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि सबकी एक साथ फजर वो तहज्जुद छूट जाए। का जरा गौर तो करो ये फजर का वक्त है कि नहीं। घड़ियां तो नहीं थी। आसमान की तरफ सितारों की रविश को देखा, कहने लगे सितारे तो कह रहे हैं अभी आधी रात बाकी है, लेकिन उजाला कह रहा है फजर हो गई है। ये क्या मामला है? कहा कौन बताएगा? कहा इस राज से पर्दा सैयद गयासुद्दीन उठाएगा। और सैयद गयासुद्दीन नाम था मेरे मोइनुद्दीन के बाबा का। लोग इकट्ठा होके आपके दरवाजे पे आए, कहने लगे अली के बेटे परेशान हो गए हैं, बात समझ में नहीं आ रही, ये उजाला कैसे है, अभी तो फजर भी नहीं हुई है। तो सैयद गयासुद्दीन ने कहा था तुम नहीं जानते हो आज मेरे घर एक शहजादा जलवागर हो गया है।
शहजादा जलवगर हुआ है का उसके चेहरे से ऐसी किरणें निकल रही हैं कि देखोगे तो हैरत करोगे। इकट्ठे होकर के सबने कहा था हमें शहजादे का चेहरा दिखाओ। जब शहजादे को लाया गया सबने निगाह डाली, कहने लगे हैरत हो रही है। कहा किस लिए? कहा पहली नजर पड़ी तो अली के जलवे नजर आ रहे थे, दूसरी नजर पड़ी तो नबी के जलवे नजर आ रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें फख्र है हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है कि हम अजमेरी हैं, हमें फख्र है हम गरीब नवाज के मनते हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगे जब से मेरा लाल आया गया अंधेरा खत्म हो गया है। हाँ पढ़ें आगे, बढ़ें आगे, तफसील से बात करूं बड़ा वक्त लगेगा। एक बात बता दूं, बचपन था गरीब नवाज का कि वालिद का इंतकाल हो गया। ज़हन नशीन ये बात करें, अगर दुख आए तो अल्लाह से शिकवे ना करें, इसलिए कि अल्लाह जिसे दुख देता है उसे मर्तबे दिया करता है। जिसको जितने बड़े इम्तिहानात से गुजारता है उतनी ही बड़ी शान अता फरमाता है। गरीब नवाज के बचपन का जमाना, बाप का इंतकाल हो गया। माँ ने कहा शहजादे लख्ते जिगर नूरे नजर, माँ भी सैयदा थी, बेटे ऐसा करो हम हराम के लुक़मे नहीं खाएंगे, हलाल के खाने हैं। बाप ने बाग छोड़ा है, चक्की छोड़ी है, ये काम करना है तुम्हें, इस काम को संभालो ताकि घर के खर्चे भी चलते रहे। नौजवानों अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे बाप को सलामत रखना। अल्लाह से रो रो के सजदों में हाथ फैला के भीख मांगा करो, अल्लाह हमारे बाप को जिंदगी देना। तुम नहीं जानते हो जब बाप सफेद कफन में लिपट के चला जाता है, यतीम की खुशियां बाप के जनाजे के साथ चली जाती हैं। जब बाप कब्रिस्तान चला जाता है तो यतीम की हसरतें चली जाती हैं। वो लोग क्या जाने जो बाप के साए में जवान हो जाते हैं। बाप क्या होता है उससे पूछ, जिसके सीने पे बचपन में यतीमी का दाग लग गया हो उससे पूछ बाप किसे कहते हैं। यार बाप होता है जवानी आसानी से आ जाती है, अगर बाप नहीं होता है रातें मुश्किल से कटती हैं, मौसम मुश्किल से बदला करते हैं। रब से बाप की जिंदगी की भीख मांगा करो। हम बताना ये चाहते हैं जिनके सर पे बाप का साया होता है, संडे संडे घूमने जाया करते हैं, कभी डिघा जाएंगे कभी मार्केट जाएंगे, बच्चों को पता है बाप सर पे है, जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो चीज बच्चों की हो जाती है, जिस खिलौने को छू देते हैं वो खिलौना बच्चों का हो जाता है, जिस शय को तबीयत चाहती है बाप लेके कदमों में डाल देता है। मुझे बता तो सही कि ये दिल यतीम के पास नहीं होगा, कि ये बेवा के बच्चों के पास नहीं होगा, सबके पास ये हसरतें होती हैं। यतीम भी चाहता है काश मैं भी कहीं छुट्टी मनाने जाता, काश मेरी भी हसरतें पूरी होती। वो भी चाहता है खिलौने खरीदना, लेकिन जब खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है अक्ल कहती खबरदार, समझ के हाथ बढ़ाना, पीछे हाथ पकड़ने वाला बाप नहीं है। अगर कुछ खाने को तबीयत चाहती है फिर दिल कहता है खाया जाए, अक्ल कहती है खबरदार, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। और यार यतीमों से पूछो बाप के बगैर जिंदगी कैसे गुजरती है, मुश्किल हो जाती है बाप के बगैर जिंदगी का गुजरना। और तुम्हें क्या पता है पीर हो फकीर हो गरीब हो अमीर हो, बाप बाप होता है। खुदा की कसम भले गरीब हो अगर बाप सर पे हो तो औलाद अपने आप को शहजादा समझती है, शहजादा समझती है। आज बाप है तो कदर नहीं करते, बाप है तो इज्जत नहीं करते, उसकी खांसी हमारे कानों से टकराती है। हम कहते हैं जमता नहीं है, नींद नहीं आती है जी भर के। खुदा के वास्ते जाग ले, आज बाप है तो पूरी जिंदगी कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। बाप बाप होता है। अल्लाह से बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो। तुम्हें क्या पता बाप क्या कहे। मेरे नबी मां की गोद में आने से पहले यतीम हो गए, लेकिन जानते हो आज हमारी जेब पे कलम लग जाए और बूढ़ा बाप मजदूरी करने वाला हो तो हम बाप के लिए उठ के खड़े नहीं होते, क्योंकि हम सरकारी वकील ठहरे, हम IAS है, हम IPS है, तो कुछ भी हो जा औलाद के लिए एक मिट्टी, बाप के लिए एक मिट्टी के डेले से ज्यादा औकात नहीं तेरी।
उठता ही नहीं बेटा। कहता क्यों उठूं मैं, मेरी इज्जत है, मेरी सोसाइटी में लोग तारीफ करते हैं। तू क्या, तेरी औकात क्या, मेरा नबी। हुजूर के चचा कभी हुजूर से पीछे चलते थे ना, मेरे नबी कलाई पकड़ के बगल में करके कहते थे चचा पीछे न चला करो, लोग कहते हैं तुम्हारी सूरत मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब पीछे चलते हो तो लगता है मेरा बाप मेरे पीछे चल रहा है। ये बाप होता है। हमने क्या इज्जतें दी बाप को, क्या वकार दिया बाप को। जाओ जाके चेक कर लो, आज बेटे का कंबल 3000 का होगा और बाप उसी पैबंद लगी रजाई में वक्त गुजार रहा होगा। ये इंसाफ किया हमने उसके साथ, ये इंसाफ किया। आज जरा सी बात पे बाप गुस्सा हो जाए, बेटा नाराज होकर बैठ जाता। नहीं, तुमसे बात नहीं करनी है, तुम बोले कैसे। खबरदार जबान को लगाम दे, ये बाप है, ये बाप है, इससे नाराज मत हो। तू जानता है आज इसके ऊंचे लहजे अच्छे नहीं लगते। वो कहता इतनी रात को कहां था, तो कहता दोस्तों के साथ था। बाप कहता बेटे हालात अच्छे नहीं है, जल्दी आ जाया कर। तो बाप से कहते नौजवान कहते हैं कि मैं कोई लल्ला थोड़ा ही हूं, बेवकूफ नहीं हूं, मुझे भी अच्छे बुरे का पता है, और फिर मेरे यार बड़े अच्छे हैं। खबरदार अपने बाप को ये कह के तकलीफ ना दिया करो। चैलेंज के साथ कहता हूं, जितना पक्का तुम्हारा यार हो, जिस दिन मुसीबत आ गई सब छोड़ के चले जाएंगे। और लेकिन उस मुसीबत के वक्त में भी जो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के खड़ा होगा वो तुम्हारा बाप होगा। जब दुनिया ठुकरा देगी, बाजू पकड़ के आगे लेके जो जाएगा वो तुम्हारा बाप होगा। जो तुमसे कहेगा डरना नहीं, अभी तेरा बाप मौजूद है, वो तुम्हारा बाप होगा। खुदा की कसम, यारी 4 दिन की है, ये के साथी होते हैं, दुखों का कोई साथी नहीं होता। अगर दुखों में सच्चा यार देखना है, बाप के चेहरे को देख लो। जिसने बाप को देख लिया उसने सच्चे यार को देख लिया। हम कहते सच्चा यार हमारा वो है, और बाप से कहते तू चुप रहे ना। कभी बाप से इस लहजे में बात न करना, कभी ना करना। ये मैं कह के जा रहा हूं, मुश्किल होती है घड़ियां बाप के बाद। जाओ, चैलेंज है मेरा, जितना बड़ा दौलत वाला हो तुम्हारे गांव में, जितने बड़े पैसे वाला हो, बाप ना हो तो कभी उसके कंधे पे हाथ रख के कहना कोई चीज की कमी है, वो भी रो के कहेगा सब कुछ है सिर्फ बाप नहीं है। मैंने बड़े बड़े बंगलों वालों को रोते देखा है, हाँ, महंगी महंगी गाड़ियों वालों को रोते देखा। मैंने एक से पूछा क्यों रो रहे, उसने कहा मुझे याद है मेरा बाप मुझे छोटा था तो कंधे पे बैठा के बाजार लेके जाता था, मैं बड़ा हुआ ना तो मुझे साइकिल पे ले जाने लगा। पूरी जिंदगी मेरे बाप ने साइकिल चलाई, मेरा जी चाहता काश मेरा बाप होता, आज मेरी महंगी गाड़ियों में बैठता। रो के कहने लगा गाड़ियां हैं बाप नहीं है, जिस दिन ये चला गया एहसास होगा। इसलिए बाप की इज्जत करो, अल्लाह से हाथ फैला के बाप की जिंदगी मांगा करो। गरीब नवाज बचपन में यतीम हो गए, बाग में रहते, बाग की रखवाली करते, चक्की पंचक्की थी, उसके जरिए घर का खर्च चलता। एक दिन बाग में बैठे थे, एक अचानक मजजूब बाग की तरफ दौड़े चले आए। जो मजजूब होते हैं ना, दीवाना टाइप के लोग, दीवाने को नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अजीब मसला था, बच्चे पीछा कर रहे थे, कोई मार रहा था, कोई कुछ कह रहा था। वो आराम के लिए, छुपने के लिए गरीब नवाज के बाग में आ गए। बचपन मेरे मोइनुद्दीन अजमेरी का था, आपने चेहरा देखा, पढ़ लिया भूखा है, उदासी बता रही है, प्यास भी लगी होगी। गए, थोड़े से अंगूर लिए, थोड़ा सा पानी ला के कहने लगे बाबा ये पानी लें या अंगूर खा लें। खुदा की कसम चेहरा देख के पढ़ लेते हैं। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। देख के ना उन्होंने चेहरा पढ़ा, पानी पिया, अंगूर खाए। कहने लगे बेटे नाम क्या है? कहा मोइनुद्दीन। फरमाने लगे बताना बेटे नाम। आपने जब पूछा ना तो ये लक़ब है आपका, नाम बताया। अल मुख्तसर नाम बताने के बाद कहने लगे करते क्या हो? कहने लगे जनाब करना क्या है, बाप नहीं है, यतीम हूँ, चक्की है पंचक्की और ये बाग है, बस इसी में रहता हूँ, इसी की रखवाली करता हूँ। उन्होंने चेहरा पढ़ा, कहने लगे मोइनुद्दीन तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है,
इतना सुना हैरत में पड़ गया अजमेर वाला बाबा। बचपन का जमाना है, उन्होंने जेब में हाथ डाला, मजजूब ने टुकड़ा निकाला रोटी का सूखा, मुंह में चबाया, चबाने के बाद गरीब नवाज के हाथ पे रखा, कहने लगे शहजादे जरा इसे खा लीजिए। गरीब नवाज ने जैसी लुकमे को खाया ना, जैसी हलक के नीचे वो लुकमा गया है, अल्लाह अकबर, रब के राजों से पर्दे उठ जाते हैं। फिर मेरा मुईन छोड़ देता है दुनिया को। फिर गरीब नवाज ने काम छोड़ करके मदरसे में दाखिला लिया, कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज किया, शानदार कारी बने, दर्स निजामी हासिल किया, उसके बाद शानदार मुहद्दिस बने। जहां बैठ जाते थे कुरान की तफसीर सुनाया करते थे, जिस जगह बैठ जाते थे हदीसों के जौहर लुटाते थे। कहां गए वो लुटेरे पीर जो ये कहते हैं कि वली और फकीरों में और आलिमों में फर्क होता है? अबे जाहिल, कान खोल के सुन, वली होता ही वो है जो आलिम होता है। वो वली होता ही नहीं जो आलिम नहीं होता। ये तो चोर है जिन्हें पानी पीने तक का सलीका नहीं और दावा विलायत का करते। मुझे बता, जिसे शरीयत की हवा न लगी उसे मारिफत के झोंके कहां से मिल गए? क्या मुर्गा खा रहा तो यहां, हाँ मुर्गा खा रहा तो यहां, नाक तक थूर के खा रहा यहां। नमाज की बात आती है तसव्वुर में पढ़ ली, खाना तसव्वुर में खा, बेगैरत